Welcome to my channel Socio Exploration. Today we will going to discuss the theory of authority by Max Weber. We have already completed and we can understand the theory of social action. Now it's time to move towards another important theory, which is the theory of authority. Basically, before moving towards the theory of authority, we first of all understand the concept of authority. कि authority होती क्या है? अथॉरिटी बेसिकली एक मीन्स है या हम कह सकते एक वे है जिसके थ्रू आप लोगों को कंट्रोल करते हैं बाय लेजिटिमाइज मीन. ठीक है, इसमें हम लीगल तरीके से लोगों के ऊपर कंट्रोल लेकर आते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो इस पावर को एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं. ठीक है, यानी कि आपकी लीगल वे से किसी इलाके के अंदर रूल करना, उसको क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं. जबकि एक ऐसी पावर जिसमें किसी किस्म की लीगल फैक्टर शामिल ना हो, इवेंचुअली वो जस्ट पावर कहलाती है, जो कि आपके पास होती है. वो आपकी किसी सूरत में भी आपको नजर आएगी. वो फोर्स करके आप लोगों को किसी ना किसी वी कैन से कि अपने डिजायर्ड गोल्स को हासिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं आप कोर्जन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें लीगल एस्पेक्ट शामिल होगा. लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आउट ऑफ फियर दे कुडंट एबल टू से एनीथिंग, यानी कि उनके कंसेंट के अलावा आप उनके ऊपर रूल करें तो वो क्या होगा? पावर हो. ऑन दी अदर हैंड, जब हम पावर को लेजिटिमाइज कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? अथॉरिटी बन जाती है. यानी कि लोग आपकी पावर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, लोगों की तरफ से, रूल्स की तरफ से, लीगल पैटर्न्स की तरफ से आपको ये इजाजत मिल जाए कि आप इस स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर रूल कर सकते हैं, तो इवेंचुअली वो अथॉरिटी बन जाती है. तो अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ अथॉरिटी पे कि क्या मतलब है थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के. तो मैक्स वेबर एक्चुअली वो इंसान थे जिन्होंने बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा. वन ऑफ देम वाज द थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू हिम कि हमारे पास पावर को लेजिटिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि हम अपनी पावर को लेजिटिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसको उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में डिफाइन किया. वो कहते हैं कि ये एक ऐसा वी कैन से कि तरीका है, मतलब इसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर को एक लेजिटिमाइज्ड या वी कैन से कि लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द सोसाइटी. बेसिक मंत्रा उसका इस थ्योरी का ये था. ना सिर्फ ये बल्कि एट द सेम टाइम उन्होंने जब अपनी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को डिफाइन किया था, तो साथ ही साथ उसमें डिफरेंट टाइप्स का भी जिक्र किया था. और 3 टाइप्स का जिक्र किया उन्होंने. वो कहते हैं कि अथॉरिटी 3 तरीके से एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, यानी कि पावर को हम लीगलाइज कर सकते हैं थ्रू 3 मीन्स. ठीक है, या तो वो ट्रेडिशनल तरीके से, या तो वो कैरिज्मेटिक तरीके से, या वो लीगल रैशनल तरीके से. तो सबसे पहले आ जाता है ट्रेडिशनल तरीके से. कैसे हम अपनी पावर को लेजिटिमाइज कर सकते हैं? जब हम ट्रेडिशनली एक चीज को करने शुरू कर दें, या सपोजली ट्रेडिशन हमें इस चीज की के लिए अलाउ कर दे, हमारे कस्टम्स, हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स हमें इस चीज के लिए अलाउ कर दें कि हम किसी ना किसी पोजीशन को होल्ड करें और सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें, देन वो क्या बन जाती है? एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन जाती है. वो फिर पावर नहीं रहती. ठीक है, अब जिस तरह से याद रखें कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर और इनहेरिटेड पावर्स के ऊपर बेस्ड होती है. ठीक है, मींस ये कि आपके कस्टम्स और आपके ट्रेडिशंस आपको इस चीज की इजाजत दे रहे हैं कि आप कोई ना कोई वी कैन से कि होल्ड करें अथॉरिटी विद इन स्पेसिफिक सोसाइटी. ऑन दी अदर हैंड, पीपल इस अथॉरिटी को इसलिए ओबे करते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि इट हैज ऑलवेज बीन दिस वे, यानी कि ये ऐसे ही था और ऐसे ही चलता आ रहा है, इसको क्वेश्चन करने की जरूरत है. कोई इसको क्वेश्चन नहीं करता, ये एज इट इज अथॉरिटी होती है. बेसिकली ये ट्रेडिशंस या हम कह सकते हैं आपको कस्टमरी पैटर्न से मिलती है, और आप उसको जो है क्या नाम है अबाउजदाद तक के थ्रू ये शुरू होती है और ये नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाती है. ठीक है, इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन और वी कैन से पास डाउन थ्रू जनरेशन. ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन भी होती है, ये चीज भी याद रखिएगा. इसमें आप मुख्तलिफ एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक किंग्स. ठीक है, किंग्स इस तरह से नहीं बनते, एक मुकम्मल तौर पर उनके लिए लीगल तरीका कोई नहीं होता. असल में सोसाइटी के अंदर उनके जो अबाउजदाद थे, उन्होंने उस सोसाइटी में कहीं सदियों रूल किया होता है. तो अब जो न्यू जनरेशन आ रही होती है, इवेंचुअली उन्होंने ही एक ऑब्वियस सी बात है बनना है. ठीक है, इसी तरह क्वींस की बात कर लें, आपकी ब्रिटिश मोनार्क में आपको अच्छे तरीके से नजर आएंगे. ठीक है, इसी तरह ट्राइबल चीफ्स की बात कर लेते हैं, लाइक पश्तून ट्राइब्स. ठीक है, ये क्या है? ये आपके सारे के सारे ट्रेडिशनल अथॉरिटी रखते हैं जिनको कोई क्वेश्चन नहीं करता बिकॉज ऑफ देयर फैमिली टाइज. दे कैन होल्ड द पावर ड्यू टू देयर इनहेरिटेड
पावर दैट इज वी कैन से गिवन टू देम बाय देयर फैमिली। ठीक है, साथ ही साथ ये भी चीज याद रखिएगा कि ये जो अथॉरिटी होती है वो चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, और नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो अगर तो लोग ट्रेडिशंस पे बिलीव रखना छोड़ दें तो ये अनस्टेबल हो जाएगी, फिर इसकी एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं हो सकती। बहुत हद तक आपको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इसी तरह होते दिखेंगे जहां एक वी कैन से कि रूलर और किंग कहीं सदियों से रूल कर रही थी, एक फैमिली, स्पेसिफिक फैमिली, और जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हुई तो उन्होंने इस चीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया और इवेंचुअली चेंज को लेकर आए। तो इस तरह से इसका इख्तिताम हो सकता है। देयरफॉर ये उस वक्त अनस्टेबल बनती है जब लोग इसकी वी कैन से कि जो ट्रेडिशंस है उसके ऊपर बिलीव रखना छोड़ दें। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप जो कि अथॉरिटी की डिफाइन की गई है वो है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, यानी कि हम अपनी पावर को अपने कैरिज्मेटिक एबिलिटीज से लेजिटिमाइज कर सकते हैं और इस तरह से वो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बन सकती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में आपकी पर्सनल क्वालिटीज, विजन और एबिलिटी आती है कि आप इंस्पायर कर सकें अपने फॉलोअर्स को। अक्सर बेशतर कुछ लोग होते हैं ना, उनमें इतनी ऐसी कैरिज्मेटिक, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटीज और क्वालिटीज होती हैं जो कि लोगों को बड़ा इंस्पायर कर देती है, लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं, डिसिपल बन जाते हैं। ठीक है, और इसी सूरत में वो उनके तमाम जो भी वी कैन से के डिसीजंस हैं या जो भी उनके हम कह सकते हैं एक्शंस, उनको लोग फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी क्वालिटीज रखते हैं या उनके अंदर ऐसी विजन क्वालिटी होती है या उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि लोगों को बड़ा इंस्पायर करती है। असल में इसमें फॉलोअर्स का फैक्टर आ जाता है कि कितने आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा फॉलो करेंगे इसका मतलब आप एक कैरिज्मेटिक लीडर के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड पीपल फॉलो बिकॉज दे बिलीव इन द लीडर। ठीक है, नॉट अ सिस्टम। तो असल में इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग लीडर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई हमारा जो लीडर है वो इम्पोर्टेंट है, सिस्टम की कोई अहमियत नहीं। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम मरूने मिन्नत है क्या, उस लीडर के। अगर वो है तो वो पूरा सिस्टम चल रहा है, अगर वो नहीं हुआ तो सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा सिस्टम पे बिलीव नहीं होता उनका, उनका असल में लीडर पे बिलीव होता है। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो ये जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है वो क्राइसिस के टाइम में इमर्ज होती है, जब बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी वर्स हुई हो, हर जगह क्योटिक सिचुएशन आई हो या समहाउ इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस कंट्री में चल रहे हो, तो इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी इमर्ज होती है जहां जिसको लोग समझते हैं कि हमें मुश्किलात से निकाल दे। तो मोस्टली क्राइसिस की सूरत में आपको उठते दिखेंगे। एग्जांपल्स बहुत सारी आप ले सकते हैं, लाइक प्रॉफिट्स की आप एग्जांपल ले लें। मोस्टली ये उस वक्त इमर्ज हुए जब रिलीजियस और मोरल डिग्रेडेशन की सोसाइटी शिकार हुई। ठीक है, लाइक इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रॉफिट्स आ जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप एग्जांपल ले लें। ठीक है, इसी तरह रेवोल्यूशनरी लीडर्स कुछ आ जाते हैं, लाइक नेल्सन मंडेला। ये कब उठे थे, जब रेशियल इनइक्वालिटीज थी, उनको चैलेंज करने के लिए उठे थे। ठीक है, तो बहुत सारे इसी तरह लोग जो है उठते हैं और इनकी कैरिज्मेटिक क्वालिटीज ऐसी होती है कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको फॉलो करने लग जाते हैं और इस तरह से ये लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करके एक स्पेसिफिक डिजायरेबल डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस कैरिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करें तो इवेंचुअली ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो वो इंडिविजुअल मर जाए या हम कह सकते कहीं किसी जगह गायब हो जाए तो इवेंचुअली ये पूरे की पूरी मूवमेंट कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, लास्ट एक अनदर टाइप है रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये कैसी अथॉरिटी है जो कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और ब्यूरोक्रेटिक रूल्स पे बेस्ड होती है। आजकल की जितनी मॉडर्न सोसाइटीज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लीगल तरीके से हम हेल्ड करते हैं कोई ना कोई पोजीशन, और मोस्टली इसमें पोजीशन की अहमियत होती है कि इंडिविजुअल की अहमियत होती है। इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जब वो उस पोजीशन पे आता है, चाहे उसमें करिश्मा हो ना हो, चाहे वो रूल्स को फॉलो कस्टम्स को या सोसाइटल ट्रेडिशंस को फॉलो करे ना करे, अगर वो उस पोजीशन पे आ गया तो उसकी वो रैशनल लीगल अथॉरिटी होगी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है क्योंकि इसमें जो है हम एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू एक पोजीशन पे आते हैं और जब हम एक उस पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं तो लोग चाहे ना चाहे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इस पे बहुत सारी आपको एग्जांपल नजर आ जाएंगी, लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, या हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट सीईओ, सब के सब आपकी एग्जांपल है रैशनल लीगल अथॉरिटी। इसकी स्ट्रेंथ यही है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, प्रेडिक्टेबल होती है और एफिशिएंट होती है। लेकिन जो वीकनेस है वो ये है कि इतनी ज्यादा ये ब्यूरोक्रेटिक होती है और रिजिड होती है कि हम अपने ह्यूमन पोटेंशियल ही को भूल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो बहरहाल ये 3 टाइप्स बताई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेबर के हवाले से, और इससे ना सिर्फ हमें ये पता चलता है लोग किस तरह से अपनी पावर को लेजिटिमाइज कर सकते हैं, नॉट ओनली दैट बल्कि सोसाइटीज कैसे ट्रेडिशनल से रैशनल लीगल की तरफ मूव कर गई
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। डू नॉट